दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ख़ास है, तो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत से लोग कहते हैं कि यूपीएससी एक बहुत कठिन परीक्षा है। यहाँ लाखों लोग बैठते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? जंग मैदान में नहीं, सबसे पहले अपने मन में जीती जाती है। जब आप अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर, दोस्तों की पार्टी छोड़कर उस बंद कमरे में अपनी मेहनत का पसीना बहाते हो, तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आने वाले कल को संवार रहे हो। कभी कभी आप गिरेंगे, शायद आंखों में आंसू भी आए, लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त याद रखना कि आप आईएएस सिर्फ खुद को पावरफुल बनाने के लिए नहीं बनना चाहते, आप बनना चाहते हैं ताकि आप सिस्टम में बदलाव ला सकें, आप समाज की आखिरी पायदान पर खड़े इंसान की उम्मीद बन सके। तो दोस्तों, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर वो सुबह जब आपका मन कहे बस आज बहुत पढ़ लिया, उसी पल अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ा देना। याद रखना, जिस दिन आप आईएएस बनकर पहली बार अपने जिले में कदम रखेंगे, जहां दूर दूर तक कोई आईएएस अफसर नहीं बना, वो सम्मान, वो गर्व आपकी सारी पुरानी थकान मिटा देगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी भी आपको रोक नहीं सकती। क्या आपने डॉक्टर आर.ए. माशेलकर की कहानी सुनी है, जो बचपन में एक चादर के नीचे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, जिनकी माँ दूसरों के घर काम करती थी ताकि वो पढ़ सके। उनके पास जूते तक नहीं थे, लेकिन उनके पास उनके सपने थे, बड़े सपने। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने भारत को वैज्ञानिक रूप से एक नई दिशा दी। अगर डॉक्टर माशेलकर जी उस गरीबी में हार मान लेते, तो क्या आज देश के पास इतना महान वैज्ञानिक होता? तो फिर आप क्यों हार मान रहे हैं? आपकी चुनौतियां माशेलकर जी के संघर्ष के सामने बहुत छोटी है। बस अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। हर साल लाखों लोग तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन मात्र 1 या 2% लोग ही टिके रहते हैं। क्या वो हमसे अलग हैं? नहीं, उनका सिर्फ नज़रिया अलग होता है। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक नन्हा सा पौधा एक भारी पत्थर के नीचे दब गया। पौधे के पास 2 रास्ते थे, या तो वो पत्थर के नीचे घुटकर मर जाए, या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को धकेल कर बाहर निकल जाए। उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी जड़ें गहरी की, अपनी ऊर्जा बचाई और हर दिन उस पत्थर पर अपना दबाव बनाया। हफ्तों की कोशिश के बाद आखिरकार एक दिन वो पत्थर हिल गया और वह पौधा सूरज की रोशनी में खिल उठा। तो क्या दोस्तों, उसके लिए ये चीज़ बहुत आसान थी? नहीं। वैसे ही ये सिलेबस और ये किताबें वही पत्थर है जो भारी लगेंगे, लगेगा कि आप नीचे दब रहे हो, लेकिन जो अपनी जड़ें यानी कि मेहनत और धैर्य को मजबूत रखता है, वही अंत में सूरज की रोशनी यानी आईएएस बनने की सफलता देखता है। दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो अपने मन में सिर्फ एक सवाल लाना कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सिर्फ समाज के लिए? सिर्फ नाम के लिए? नहीं, इस समाज में बदलाव के लिए। तो आज से अपनी हर मुश्किल को एक पत्थर समझना और उसे अपनी मेहनत से, ताकत से धकेलना शुरू कर देना। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आपको आज की ये बात दिल से महसूस हुई हो, तो अपनी इस मेहनत की शुरुआत आज ही एक कमेंट में करें। लिखें कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी इंसान के काम आ सकता है, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाना। आप सभी का धन्यवाद।